भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की खबरों ने मथुरा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गठबंधन हुआ और मथुरा लोकसभा सीट रालोद के हिस्से में गई तो 2009 की तरह एक बार फिर जयंत चौधरी यहां से चुनाव लड़ेंगे। रालोद को न सिर्फ मथुरा बल्कि प्रदेश के अन्य जाट बाहुल्य सीटों पर खोई जमीन वापस मिलने की उम्मीद है। इधर सपा खेमे में खलबली है। अब तक सपा रालोद गठबंधन के तहत मथुरा की सीट रालोद के खाते में है। 19 लाख से अधिक मतदाताओं वाली इस सीट को 3.5 लाख के करीब जाट मतदाता होने के कारण मिनी छपरौली कहा जाता है। 2009 में रालोद ने जयंत चौधरी को भाजपा के साथ गठबंधन में इस सीट से लॉन्च किया था। ब्रजवासियों ने उन्हें संसद में पहुंचाया, लेकिन वो भाजपा की सरकार न बनने के कारण कांग्रेस के साथ चले गए थे। वर्ष 2014 में भाजपा ने मथुरा से हेमा मालिनी को लड़ाया। उनके सामने चुनाव लड़ रहे जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2019 में रालोद ने कुंवर नरेंद्र सिंह को गठबंधन प्रत्याशी घोषित किया और ये पहला मौका था जब चौधरी परिवार ने जाट बाहुल्य मथुरा संसदीय क्षेत्र से किसी गैर जाट पर दांव खेला। भाजपा से हेमा मालिनी ने उन्हें 2,93,471 वोटों से हरा दिया। भाजपा रालोद का गठबंधन हुआ और मथुरा लोकसभा सीट रालोद के खाते में गई तो वर्तमान सांसद हेमा मालिनी का क्या होगा, इसे लेकर लोगों में चर्चा है कि हेमा मालिनी को चुनाव लड़ाया जाएगा भी या नहीं। आपको बता दें कि मथुरा लोकसभा सीट पर करीब 19.23 लाख मतदाता हैं। इनमें करीब 3.5 लाख जाट हैं, करीब 3 लाख ब्राह्मण ठाकुर हैं, करीब 1.5 लाख एससी हैं और इतने ही वैश्य परिवार से हैं। 1.25 लाख वोट जो है वो मुस्लिमों का है और 70,000 के आसपास यादव मतदाता हैं, जबकि अन्य जातियों के करीब 4 लाख वोटर हैं। मथुरा लोकसभा सीट का वर्ष 1957 से रिकॉर्ड देखें तो अब तक भाजपा ने अकेले लड़ते हुए 6 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 4 बार जीत हासिल की है। सपा और बसपा का अब तक खाता नहीं खुला है। इस तरह से देखा जाए तो मथुरा लोकसभा सीट पर इस वक्त संशय के बादल मंडरा रहे हैं और यहाँ से जयंत चौधरी यदि चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो वाकई उनकी जीत निश्चित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी भी जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है वो ये है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से वाकई गठबंधन कर लिया है? क्या 2024 का चुनाव भाजपा और रालोद एक साथ मिलकर लड़ेंगी? क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है? ये तमाम वो सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारे में इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।